हमारा आज का मुंतखब करदा कॉलम है 28वीं आईनी तरमीम का मुअम्मा बाय सीनियर राइटर एंड एनालिस्ट मुजीबुर रहमान शामी। पाकिस्तान के सियासी और सहाफ़ती हलकों में 28वीं तरमीम का चर्चा है। जहां भी दो चार अहले सियासत या सहाफ़त इकट्ठे होते हैं, ये मामला ज़ेरे बहस आ जाता है। हर शख्स पूछता है कि आइन में जो 28वीं तरमीम होने जा रही है, इसकी ज़रूरत और अफादियत क्या है। इससे बढ़कर ये कि इसका मसवदा कहाँ तैयार हो रहा है और ज़मीन हमवार करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। सोशल मीडिया के नुक्तावरों को हर वाक़े के पीछे 28वीं तरमीम नज़र आ जाती है। अनमोल उर्फ पिंकी नामी हीरोइन क्वीन पकड़ी जाती है तो इसके पीछे भी 28वीं तरमीम की तलाश शुरू कर दी जाती है। ग्राहकों की मुबैना लिस्ट में बड़े बड़े नामों की मौजूदगी की खबरें घड़ी जाती हैं और कहा जाता है कि इन पर दबाव डालकर 28वीं तरमीम के हक़ में हाथ खड़े करा लिए जाएंगे। तरह तरह की मूशगाफियों के बावजूद किसी के पास कोई मुसद्दिक़ा खबर नहीं है कि 28वीं तरमीम की तफसीलात क्या हैं और इससे किसको क्या फ़ायदा पहुंचाना और किसका क्या नुकसान करना मकसूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी बाइसरार कहते हैं कि उनसे किसी शख्स या इदारे ने इस हवाले से कोई बात नहीं की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी इस पर रोशनी डालने से इनकारी हैं। इसके बावजूद बहस जारी है और अहले सियासत हस्ब तौफ़ीक़ व ख्वाहिश गिरहें लगाते जा रहे हैं। ये दुरुस्त है कि किसी भी मुल्क का आइन कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं होता कि इसमें कोई तग़य्युर व तबद्दुल न किया जा सके। हर मुल्क का आइन वहाँ के रहने वाले बनाते हैं और उसमें तरमीम का हक़ महफूज रखते हैं। बदलते हुए हालात के मुताबिक उसमें तब्दीली की जा सकती है। हर आइन में तरमीम का तरीक़ा भी दर्ज होता है। पाकिस्तान का आइन, जिसे 1973 में दस्तूर साज असेंबली में इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर किया गया था, इसके अंदर भी तरमीम का तरीक़ा दर्ज है। वाज़े तौर पर लिख दिया गया है कि कौमी असेंबली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत से किसी भी शिक़ में तब्दीली की जा सकेगी। ये अलग बात है कि जब मार्शल बहादुर ने आकर इसे सर्द खाने में डाला तो तरमीम का इख्तियार भी हासिल कर लिया। चीफ जस्टिस अनवारुल हक़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार ये हक़ मार्शल को अता किया था, जिसे चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान की सरबराही में कायम होने वाली सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। अव्वल इसकी दलील ये दी गई थी कि 1977 के इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली के खिलाफ जो तहरीक चलाई गई थी, इसके नतीजे में मार्शल लॉ नाफिज करना पड़ा। ये तहरीक मुक़न्निना और इसकी पैदावार इंतज़ामिया के खिलाफ थी, जबकि ममलकत के तीसरे बड़े इदारे अदलिया पर अदम एतमाद का कोई इजहार नहीं किया गया। इसके खिलाफ कोई तहरीक न चली, न ही कोई आवाज़ उठी। मार्शल बहादुर ने इंतज़ामिया और मुक़न्निना को रिप्लेस कर दिया, सो इन इदारों के जुमला इख्तियारात वो इस्तेमाल कर सकेंगे। अदलिया इस सारे मामले से अलग थलग रही, इसलिए उसका वजूद जूं का तूं है। वो अपने आइनी फ़राइज़ अदा करती रहेगी। उसे आइन ने जो जुडिशल रिव्यू का हक़ दिया है वो बरकरार रहेगा और वो 1973 के दस्तूर के मुताबिक इंतज़ामिया और मुक़न्निना की जगह लेने वाली मिलिट्री काउंसिल के फ़ैसलों और इक़दामात का जायज़ा लेने की मजाज़ रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफ़ाक़ राय से जनरल ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ को सनद जवाज़ अता करते हुए जब मामलात को यूं आगे बढ़ाया तो नतीजतन इसके लिए मुश्किलात पैदा हो गईं। मार्शल बहादुर ने PCO यानी अबूरी दस्तूरी हुक्म जारी करके अपने इख्तियारात में इस तरह इजाफा किया कि अदलिया को भी लपेट में ले लिया। जो सलूक अदलिया ने मुक़न्निना और इंतज़ामिया के साथ रवा रखने का जवाज़ फराहम किया था, वही अदलिया पर लागू करते हुए आला अदालतों के जजों को नया हल्फ लेने पर मजबूर किया गया। किसी ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया तो किसी को हल्फ उठाने की जहमत ही न दी गई। सो यूं आला अदालतों में नई तकर्रियों के लिए रास्ता कुशादा हो गया। ढेर सारे जज PCO की नज़र हो गए। आइन में तरमीम का अदालत दहंदा हक़ इस्तेमाल करते हुए मार्शल लॉ ने अदलिया को ही बदल डाला। बादअज़ां जब पार्लियामेंट मुंतखब होकर आई तो उसमें ये तरामीम पेश कर दी गईं। पार्लियामेंट ने इन तरामीम में कई तरामीम करके इन्हें गले लगा लिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी ये तजर्बा दोहराया गया और आइन में ताबड़तोड़ तरामीम की गईं। आइन बहाल हुआ तो भी उसमें तरामीम की जाती रहीं। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साये में जो तरामीम की गईं, इन्हें 18वीं तरमीमी बिल के हवाले से याद किया जाता है। ये तरमीमी बिल तमाम सियासी जमातों के दरमियान वसीतर इत्तेफ़ाक़ राय के साथ मंजूर हुआ था। इसके तहत सूबाई खुदमुख्तारी में जो इजाफा किया गया और बादअज़ां नेशनल फाइनेंस कमीशन ने कौमी आमदनी में सूबों का हिस्सा जिस तरह बढ़ाया, इस पर बहस अब तक जारी है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो कुछ किया गया वो सलाह मशवरे और अफ़हाम व तफ़हीम से किया गया। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातें इसमें शरीक रहीं। आइन में 26वीं और 27वीं तरमीम भी सियासी जमातों के दरमियान वसी तर मुशावरत के बाद मुमकिन हुई। तहरीक इंसाफ और कई दूसरी जमातें इसके खिलाफ आवाज़ उठाती रहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर 2/3 अक्सरियत को हमनवा बना लिया। मौलाना फजलुर रहमान भी इसमें शरीक हो गए और PTI के कई मुनहरिफीन भी।
इन तरामीम के नतीजे में पाकिस्तान की सियासत मनफी या मस्बत जिस तरह मुतासिर हुई, आज तक अहले नज़र इस पर नज़रें लगाए हुए है। अदालती निज़ाम और नज़्म दोनों का चेहरा बड़ी हद तक तब्दील हो चुका, इनकी सूरत साफ पहचानी नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का एक हिस्सा वफाकी आइनी अदालत को मरम्मत फरमा दिया गया है। आला अदालतों में तकर्रुरी और तबादले के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जा चुका है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो कुछ हुआ वो दिन दिहाड़े हुआ और पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत के जरिए ही हुआ। आइन में अगर किसी को मज़ीद तब्दीली मतलूब है, मरकज़ और सूबों के दरमियान इख्तियारात का मामला है या वसाइल की तकसीम का मामला है, बल्दियाती इदारों का इस्तेहकाम व इस्तिक़रार मतलूब है या नए सूबों की तश्कील ज़रूरी समझी जा रही है, तो अरबाब इख्तियार को अपनी तजावीज़ वाज़े अल्फाज में कौम के सामने रखनी चाहिए। कौमी सतह पर इनका जायज़ा लिया जाए, मुख्तलिफ सियासी जमातें इस पर गौर करें, अहले दानिश भी हरकत में आएँ और दस्तूर में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तरामीमात होती रही हैं और हो भी सकती हैं, लेकिन इस वक्त किसी के पास ऐसा डंडा नहीं है जिसके ज़रिए वो अपनी मर्जी मुसल्लत कर सके। वसीतर इत्तिफ़ाक़ राय के बग़ैर की जाने वाली कोई तरमीम वफ़ाक़ पाकिस्तान को कमज़ोर करेगी। बरसर इक़्तिदार जमात मुस्लिम लीग नून पर लाजिम है कि इस मुअम्मे को हल करे। अफवाहों और क़ियास आराइयों का ज़हर हमारे जसद सियासत को डस रहा है। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.